हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को नमस्ते। और आज सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सभी अच्छे होंगे, सबने पूजा भी कर ली होगी महाशिवरात्रि की। मैंने भी कर लिया, मुझे भी देर हो गई थी वैसे महाशिवरात्रि की पूजा करने में, क्योंकि घर में बस ऐसे ही वर्क चल रहा था। क्योंकि हमारे बाहर जैसे गार्डन है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि गर्मियों में दिक्कत होती है। और वो धूप इतनी पूरे दिन रहती है कि हम दो दो बार भी पौधों को पानी देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब गमले में है तो दिक्कत होती है थोड़ी, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर धूप रहती है, सुबह से लेकर शाम को। मतलब जब सूरज छिपता है ना तब तक रहती है। तो इस वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं, दो दो टाइम पानी देने के बावजूद भी पौधों पर असर पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो हम, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जाना भी पड़ जाता है हमें, तो भी इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम सोच रहे थे, क्योंकि पिछली बार गर्मियाँ बहुत थी, पहले इतनी ज़्यादा लंबे टाइम तक होती भी नहीं थी। लेकिन पिछली साल क्या बहुत टेम्परेचर गया, तो हमने सोचा कि अब की बार हम नेट डलवा लेते हैं, ग्रीन नेट लगवा लेते हैं। तो उसी का ही वर्क चल रहा था, क्योंकि वो एंगल वगैरह लगाते हैं तब उस पर नेट लगेगी। उसी का काम चल रहा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो इस वजह से सुबह से हम लग रहे थे देख, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पौधे हैं और भी डेकोरेशन की चीजें भी लगी हुई है वहाँ, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कुछ टूट ना जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पौधे को तो है, शुरू से छोटा सा पौधा बड़ा होता है तो बहुत प्यार हो जाता है, एक बच्चे के बराबर प्यार होता है। तो हम बस यही तब से लगे हुए थे, यही सोच रहे थे कि हाँ बस वहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि काम बीच बीच में छोड़ के कि हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ ना जाए, कुछ टूट ना जाए, कुछ पौधा गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए बस हम तब से उसी में लगे थे, इसलिए पूजा के लिए लेट हो गए। और आज सारा दिन आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि एंगल खींच रहे हैं, तो उसमें वो तो ड्रिल मशीन चलती है, वो वेल्डिंग करते हैं, ड्रिल मशीन भी चल रही है क्योंकि वो एंगल खींचते हैं। तो इस वजह से उसमें बहुत आवाज़ आ रही है, तो सारे में शोर हो रहा है ऊपर से। तो बस बीच बीच में मैंने पूजा भी ऐसे की है, बीच में बस जल चढ़ा के, मंदिर में भी जल चढ़ा के आगे कुछ नहीं किया। फिर घर आके पूजा भी बस जल्दी कर ली। बस ये था कि हाँ कि व्रत है तो वो भी भाई करना होता है, ज़रूरी है, उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता है ना, बस पूजा थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। व्रत तो वैसे ही जो का तो रहेगा, लेकिन थोड़ी पूजा अस्त व्यस्त हो जाती है। दिखाती हूँ, देखो कि क्या काम हो रहा है। मैं आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना काम, तब दिखाऊंगी आपको। अब तो मैंने बस हल्की सी झलक दिखाई है, और इवनिंग तक हो जाएगा तो मैं आपको तब दिखाऊंगी सारा कि कैसे खींचे हैं। एंगल वगैरह खींच जाएंगे, नेट तो शायद टाइम लगेगा, अभी डलने में ही हो सकता है काफी देर हो जाए। तो और सभी ने कैसे कैसे पूजा की, कैसे कैसे अनुष्ठान किया व्रत पर, तो आप भी सब बताइए मुझे अपने कमेंट्स करके। वो सभी बातें हो रही, मेरे हस्बैंड भी नहीं है तो वो किस फोन पे बातें करें, आपको आवाज आ रही होगी। लेकिन अब मैं भी अब पूजा कर ली है तो मैं भी चाय बनाऊंगी, मन कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब टाइम लेट ज्यादा हो जाता है तो मन करता है जल्दी से पूजा करें और चाय पिए, एनर्जी सी आ जाती है, लो फील करते हैं थोड़ा सुबह से। तो ये है, चाय बन गई है और बस अब इसे, तो चाय मेरी बन गई है। अब मैं, आप भी पी लीजिए चाय सभी। देखिए वैसे तो अच्छी बनाई है, आपको भी अच्छी लगेगी। और बस अब मन कर रहा है जल्दी से छान के चाय पी लेती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी चाय पीने। मतलब सारा दिन काम ही होता रहा, लेट नाइट हमारा वर्क फिनिश हुआ था, जो मैं आपको सोच रही थी कि दिखा दूँ, लेकिन नहीं दिखा पाऊँगी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो क्योंकि सारा दिन हम थक चुके थे, मतलब ये है ना कि चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और फिर वर्क भी बढ़ जाता है घर में, और फिर व्रत भी था। बस ऐसे ही सारा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला काम की वजह से। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड। बाय बाय।